भारत जल रहा है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक खतरनाक हकीकत बनती जा रही है। तो चलिए आज इसी भीषण गर्मी की समस्या की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये चुनौती आखिर कितनी बड़ी है। अच्छा, जब भी कोई बहुत ज्यादा गर्मी की बात करता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान, है ना? लेकिन अगर कोई कहे कि हमारे अपने शहर, भारत के शहर अब सऊदी अरब से भी ज्यादा तप रहे हैं, जी हां, ये एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई है जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। आंकड़े खुद ये कहानी बयां कर रहे हैं। आप देखिए, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो या रायपुर, इन भारतीय शहरों ने हाल ही में तापमान के मामले में सऊदी अरब, यूएई और कतर के शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब स्थिति वाकई में गंभीर है। भारत सचमुच एक ऐसी गर्मी का सामना कर रहा है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। तो सवाल यह है कि भाई हम इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे कैसे? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, क्या इस आग को बुझाने का, इससे निपटने का कोई रास्ता है भी या नहीं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कीमत की जो सीधे सीधे इंसानी जिंदगियों से वसूली जा रही है। क्योंकि देखिए, ये मामला सिर्फ पसीने और थोड़ी बेचैनी का नहीं है। ये अब एक जानलेवा हेल्थ क्राइसिस, एक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। ये सिर्फ गर्मी लग रही है वाली फीलिंग से कहीं कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसकी शुरुआत होती है मांसपेशियों में ऐंठन और डिहाइड्रेशन से, फिर यह बदल जाती है बहुत ज्यादा थकावट में, और सबसे घातक स्टेज है हीट स्ट्रोक, जिसके लक्षण इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि शरीर का तापमान बढ़ने से शरीर के अंग मतलब ऑर्गन्स तक काम करना बंद कर सकते हैं, और नतीजा मौत। इंसानी जान की कीमत तो खैर वो तो अनमोल है, लेकिन इस गर्मी की एक बहुत बड़ी आर्थिक कीमत भी है जो पूरे देश को हर साल चुकानी पड़ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सूरज की ये तपिश भारत की अर्थव्यवस्था को भी झुलसा रही है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत की 75% आबादी, मतलब हर 4 में से 3 लोग अपना घर चलाने के लिए शारीरिक मेहनत करते हैं। ये किसान हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, सड़क किनारे सामान बेचने वाले लोग हैं, और इन सबका काम सीधा चिलचिलाती धूप के नीचे होता है। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी वर्कफोर्स गर्मी के कारण ठीक से काम ही नहीं कर पाएगी तो इसका सीधा असर तो देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा ही। एक रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक सिर्फ इस गर्मी की वजह से जो प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी, उससे हमारी जीडीपी को 4.5% तक का नुकसान हो सकता है। अब ये 4.5% कितना होता है? तो सुनिए, इसका मतलब है हर साल $126 बिलियन का सीधा सीधा आर्थिक घाटा। ये रकम इतनी बड़ी है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। अच्छा, इस नुकसान के साइज को समझने के लिए एक तुलना करते हैं। गर्मी की वजह से हम हर साल जितना पैसा गंवा रहे हैं, वो हमारे देश के पूरे एजुकेशन बजट का लगभग दुगना है। जी, डबल। जरा सोचिए, इस पैसे से हमारे देश के बच्चों का भविष्य कितना बेहतर हो सकता था। तो बात साफ है, ये गर्मी सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक सेहत को भी बुरी तरह से जला रही है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि समस्या कितनी बड़ी और गंभीर है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए अब इसके पीछे के साइंस को और हमारी अपनी गलतियों को भी समझते हैं। एक वजह है हीट डोम इफेक्ट। अब ये क्या चीज़ है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक प्रेशर कुकर। सोचिए, जैसे कुकर का ढक्कन गर्मी और भाप को अंदर ही फंसा लेता है, ठीक वैसे ही हीट डोम में एक हाई प्रेशर सिस्टम गर्म हवा को ऊपर आसमान में जाने से रोक देता है, उसे एक ढक्कन की तरह नीचे ही ट्रैप कर लेता है। नतीजा, हमारे शहर एक उबलते हुए प्रेशर कुकर जैसे बन जाते हैं। और इस कुदरती समस्या को हम इंसान अपनी हरकतों से और भी ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, जिन इलाकों में पेड़ पौधे मतलब हरियाली कम और कंक्रीट सीमेंट ज्यादा है, वहां तापमान भी बाकी जगहों से कहीं ज्यादा होता है। होता यह है कि कंक्रीट और डामर की सड़कें दिन भर सूरज की गर्मी को सोखती रहती हैं और फिर रात में उस गर्मी को धीरे धीरे बाहर छोड़ती हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे शहरों को रात में भी ठीक से ठंडा होने का मौका ही नहीं मिलता। और पता है, ये स्थिति कभी कभी दिन के हाई टेम्परेचर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो अब ये बात बिल्कुल साफ है, समस्या सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज नहीं है, समस्या हमारे शहरों के डिजाइन में भी है, उनकी बनावट में है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी शहरी प्लानिंग और आर्किटेक्चर की इन बड़ी बड़ी गलतियों को देखें और उन्हें सुधारें। इसमें एक बहुत बड़ी गलती है वेस्टर्न आर्किटेक्चर की अंधी नकल करना।
आप देखिए, ये जो चारों तरफ कांच की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये न्यूयॉर्क जैसे ठंडे शहरों के लिए तो शायद ठीक हो, लेकिन भारत जैसे गर्म देश में ये एक डबल सन इफेक्ट पैदा करती हैं। मतलब सूरज की रोशनी इन कांच की इमारतों से टकराकर सीधा नीचे सड़क पर आती है, जिससे गर्मी दोगुनी महसूस होती है। ये तरक्की नहीं, बल्कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि ये सब विकास के नाम पर हो रहा है। मुंबई में एक फ्लाईओवर बनाने के लिए 700 से ज्यादा बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं। पुणे में सड़क चौड़ी करनी है तो 523 सदियों पुराने पेड़ों की बलि दी जा रही है। और नासिक में तो रोड सेफ्टी का बहाना बनाकर 250 साल पुराने बरगद के पेड़ों पर ही आरी चला दी गई। ये सिर्फ पेड़ नहीं, हमारे शहरों के फेफड़े हैं। लेकिन रुकिए, इतनी सारी बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी है। हम सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करेंगे, हम समाधानों पर भी ध्यान देंगे। और अच्छी बात यह है कि इस गर्मी से लड़ने के लिए हमारे पास कई बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीके मौजूद हैं। एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त समाधान है कूल रूफ। करना क्या है? बस छतों पर एक खास तरह का सफेद पेंट लगाना है। सफेद रंग सूरज की रोशनी को सोखने के बजाय वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे घर के अंदर का तापमान अपने आप कम हो जाता है। चेन्नई और गुजरात में इसके पायलट प्रोजेक्ट्स के बहुत ही शानदार नतीजे देखने को मिले हैं। ये सस्ता भी है और इसे बड़े पैमाने पर आसानी से लागू भी किया जा सकता है। दूसरा समाधान तो हमारी अपनी प्रकृति में ही छिपा है, और वो है सही किस्म के पेड़ पौधे लगाना, जैसे बोगनविलिया, मोगरा, बांस। ये जो हमारे लोकल पौधे हैं, ये न सिर्फ हमारे शहरों को सुंदर बनाते हैं, बल्कि ये एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह भी काम करते हैं। और हाँ, इन पर रहने वाले पक्षियों को भी एक घर मिल जाता है। और हाँ, एक अकेले पेड़ की ताकत को कभी कम मत आंकिएगा। ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये आपको हैरान कर देगा। एक अकेला आम का पेड़ उतनी ठंडक देता है जितनी 5 एयर कंडीशनर मिलकर 1000 घंटे में देते हैं। सोचिए, यह है कुदरत का करिश्मा। तो देखिए, यहाँ समझने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है, हो सकता है कि हम हीट डोम जैसी बड़ी कुदरती घटनाओं को ना रोक पाएं, लेकिन ये जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। ये हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है और इसे हम ही अपनी सूझबूझ से ठीक कर सकते हैं। तो आखिर में सवाल हम सबसे है, क्या हम सिर्फ गर्मी की शिकायतें ही करते रहेंगे और सोशल मीडिया पर कटते पेड़ों का दुख मनाते रहेंगे, या फिर हम सब मिलकर एक एक पौधा लगाएंगे और अपने आने वाले कल को, अपने भविष्य को एक ठंडी छांव देंगे? फैसला हमारा है।